वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और स्वच्छ वायु उपलब्ध कराना है। इस कानून में कई महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है ताकि उद्योग, सरकार और नागरिक अपने कर्तव्यों को समझ सकें। इन शब्दों को सरल भाषा में नीचे समझाया गया है। 1. वायु प्रदूषक एयर पॉल्यूटेंट ऐसा ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ बाद के संशोधन के अनुसार शोर भी जो हवा में मिलकर मनुष्य, पशु, पौधों, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, वायु प्रदूषक कहलाता है। जैसे धुआं, धूल और जहरीली गैसें। 2. वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन जब हवा में हानिकारक पदार्थ अधिक मात्रा में मिल जाते हैं और हवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। 3. अनुमोदित उपकरण अप्रूव्ड एप्लायंसेस ऐसे उपकरण जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मंजूरी दी हो और जो वायु प्रदूषण कम करने में सहायता करते हों। जैसे धुआं साफ करने वाले फिल्टर। 4. ऑटोमोबाइल सड़क पर चलने वाला कोई भी मोटर वाहन जैसे कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल आदि। 5. चिमनी वह संरचना या पाइप जिससे फैक्ट्री या उद्योग का धुआं और गैसें बाहर निकलती हैं। 6. नियंत्रण उपकरण कंट्रोल इक्विपमेंट ऐसे उपकरण जो धुआं, धूल और हानिकारक गैसों को वातावरण में जाने से पहले कम या समाप्त करते हैं। जैसे स्क्रबर, फिल्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। 7. उत्सर्जन एमिशन वाहन, फैक्ट्री या चिमनी से निकलने वाला धुआं, गैस या धूल उत्सर्जन कहलाता है। 8. औद्योगिक संयंत्र इंडस्ट्रियल प्लांट कोई भी फैक्ट्री या उद्योग जहां उत्पादन का कार्य होता है और जहां से वायु प्रदूषण होने की संभावना होती है। 9. अनुमोदित ईंधन अप्रूव्ड फ्यूल ऐसा ईंधन जिसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कम प्रदूषण फैलाने वाला मानकर स्वीकृति दी हो। जैसे सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी। 10. अधिभोगी ऑक्यूपायर वह व्यक्ति जो किसी फैक्ट्री या औद्योगिक संयंत्र का मालिक, प्रबंधक या नियंत्रक हो तथा प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन कराने के लिए जिम्मेदार हो। केस स्टडी एनसी मेहता बनाम भारत संघ दिल्ली वाहन प्रदूषण मामला। दिल्ली में वाहनों की संख्या बहुत बढ़ गई थी जिससे हवा में धुआं और जहरीली गैसें फैलने लगीं। इससे लोगों को सांस की बीमारियां होने लगीं। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि सार्वजनिक वाहनों को सीएनजी जैसे स्वच्छ और अनुमोदित ईंधन का उपयोग करना चाहिए। साथ ही वाहनों के उत्सर्जन की नियमित जांच और प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन अनिवार्य किया गया। इस मामले से स्पष्ट हुआ कि वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषक है, यही आगे चलकर वायु प्रदूषण का कारण बनता है। स्वच्छ ईंधन और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करके वायु प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। निष्कर्ष वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में दिए गए ये शब्द वायु प्रदूषण को समझने और नियंत्रित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वायु प्रदूषक हानिकारक पदार्थ हैं। वायु प्रदूषण उनका हवा में फैलना है। अनुमोदित उपकरण और नियंत्रण उपकरण प्रदूषण कम करते हैं। अनुमोदित ईंधन स्वच्छ होता है और अधिभोगी उद्योग में नियमों का पालन कराने के लिए जिम्मेदार होता है। यदि सरकार, उद्योग और नागरिक मिलकर इन नियमों का पालन करें तो स्वच्छ वायु और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित किया जा सकता है।